हालेलुया। सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपका आशीष दे। दमदार धमाकेदार वीडियो फिर से आपका स्वागत है परिजनों। मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि आज बहुत खास संदेश परमेश्वर के दास ने अपने लोगों को दिया है। हमारी वीडियो में कुछ वीडियो निकल के आई है। इस वीडियो को पूरा देखना, छोड़ के मत जाना। छोड़ के जाओगे तो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन आप पूरी वीडियो को देखो इसलिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। पहले इस संदेश को सुनो जो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह ने दिया है। पहले इस वीडियो क्लिप को पूरा देखो, उसके बाद हम बाइबल से वचन से बात करते हैं कि वचन क्या कहता है। पहले वीडियो क्लिप को पूरा देख लो, उसके बाद हम बातें करते हैं। हालेलुया। और पापा का मैसेज है, जितने लोग मेरे पापा से प्यार करते हैं और जितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, पापा का यही मैसेज है कि क्रिसमस के दिन आओ और दिखाओ कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हो। अगर आप मेरे पापा से प्यार करते हो और आप प्रभु से प्यार करते हो तो आप क्रिसमस पे चर्च आओ। पापा का यही मैसेज है और परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और आज हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर। हालेलुया। आपने वीडियो क्लिप को पूरा देख लिया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। देख सकते हो उनकी बेटी प्रॉफिट एकता ने क्या बोला है, खास मैसेज दिया है आपको। और मैं आपको बता दूँ, बोला उन्होंने जितने लोग प्रॉफिट बजेंद्र सिंह से और परमेश्वर से प्यार करते हैं तो क्रिसमस पर 25 तारीख पर ज़रूर आएँ। और मैं आपको बता दूँ कि ये सब परमेश्वर के लिए करोगे तो परमेश्वर आपके रास्ते खोलेंगे, परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेंगे। और मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ गुप्त बातें होती हैं जो कभी हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, माहौल देख रहे हो कि आज भी परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के दासों के ऊपर उंगली उठाई जा रहे हैं कि आप क्या वो बंद हो गया तो दूसरों को भी बंद करना सोच रहे हैं लोग जो बैर करते हैं परमेश्वर से। लेकिन आपको बता दूं परमेश्वर पलटा लेने वाला है, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है, परमेश्वर लोगों को दिखाने वाला है परमेश्वर की कैसे परमेश्वर का दिन आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं, परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं। और परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि मेरा बेटा मेरी दृष्टि में गिर जाए या मेरी दृष्टि में ख़राब हो जाए या जो भी नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि वो मेरी महिमा करे, स्तुति करे और मैं उसको बचा के रखूँ। लेकिन कुछ गलती अपनी होती हैं और जो मनुष्य मान लेता है तो परमेश्वर क्षमा करता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा मेरे परिजनों कि यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब मैं आपके बीच में रहता हूँ तो उपदेश दिया करता था। हालेलुया। उपदेश दिया करता और लोग उन पे उंगली उठाते थे। हालेलुया। वचन कहता है उसका कि जब उंगली उठाते थे लोग चिढ़ जाते, लोग हैरान हो जाते कि ऐसे कैसे हो सकता है ना। अचंबे काम करता, वो लंगड़े चलते, गूंगे बोलते, सब कुछ होता। लेकिन आपको समझना पड़ेगा मेरे परिजनों की परमेश्वर का काम जो है, परमेश्वर अनुग्रह करने वाले परमेश्वर है, दया करने वाले परमेश्वर है और परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को बचाते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार बाइबल कहती है कि धर्मी के वंश हमेशा बढ़ते जाते हैं और धर्मी दुहाई देते हैं, परमेश्वर सुनते हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जो धर्मी हैं उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे। हालेलुया। अगर आप धर्मी हो, आप परमेश्वर की दुहाई देते हो, रात दिन प्रार्थना करते हो, उपवास करते हो तो परमेश्वर आपके बंधन तोड़ेगा। हालेलुया। वो आपके बंधन तोड़ देगा, वो आपके लाइफ को उस राह में चले जाएगा। बेशक आपसे कोई नफरत करता है, बेशक आपसे कोई भी गलती गुनाह हो गया, कोई भी पाप आपसे हो गया, लेकिन परमेश्वर आपको दया दिखाते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि बलिदान दिया परमेश्वर ने, अपना इकलौता पुत्र दे दिया यीशु मसीह ने इकलौता पुत्र दे दिया। और यीशु मसीह की सिवा कोई भी नहीं है। हालेलुया। इस संसार में जगत में कोई भी परमेश्वर की सिवा उपकारकारी, दयावान या दया निधान कोई भी नहीं है। वो दया का दाता है, वो अनाज का अन्न दाता है, वो सारी पृथ्वी को चलाने वाला परमेश्वर। लेकिन लोग नहीं समझ सकते हैं। लोग अपनी एक कहानी मैंने सुनी थी, मैं आपको बता दूं कि एक इंसान था और उस इंसान ने कहा, हे ऊपर वाले, तुझे जो कोई याद नहीं करता है, जो जिसने तुझे बनाया है उसको सब ठुकरा देते, लेकिन जो इंसान ने बनाया उसको सब पुकारते हैं। हालेलुया। माने जिसने इंसान ने बनाया वो मूर्ति, उसके आगे सब झुकते हैं, लेकिन अब जो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं उसको ठुकरा देते हैं। तो ऊपर वाले ने इंसान से बोला कि सुन, क्योंकि मैं दिखाई नहीं देता हूँ और लोग देखने पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर चिन्ह चमत्कार दिखाता है अपने लोगों के बीच में, दासों के बीच में। लेकिन वो समझते नहीं हैं कि परमेश्वर आज भी चिन्ह चमत्कार करने वाला है, कि परमेश्वर दया दिखाने वाला है और आपको परमेश्वर ही बचाने वाला। हालेलुया। बाइबल का वचन जो है वो सख्त है और बाइबल हमेशा अपने लोगों के बीच में काम करता है, उसका वचन काम करता है, उसकी प्रेजेंस काम करती है। वो विरोधियों से प्रेम करने वाला
नफरत करने वाला नहीं, प्रेम करने वाला, वो दया दिखाने वाला। यदि आप विरोध करते हो तो आप खुद सोचो किस बात का विरोध कर रहे हैं। हमने आपके घर से चोरी करी, निंदा करी, क्या किया? धर्म परिवर्तन के नाम पे आपके जो चश्मा लगा है आपके कानों पर, आपके आँखों पर, मैं आपको बता दूं, पहले सही रीति से जानो, ठीक है? सही रीति जानो धर्म किस चीज़ का, धर्म क्या है, धर्म क्या है आपको मैं बताता हूँ। धर्म क्या चीज़ है? क्या इस आसमान को देखो, इस सूर्य को देखो, इस मौसम को देखो, इन्होंने कोई धर्म बदला है? जब इन्होंने कोई धर्म नहीं बदला तो इंसान आपका धर्म कैसे बदल सकता है? पहली बात तो इनका कोई धर्म ही नहीं है। अब वो सूर्य, चंद्रमा, हर धर्म, हर जाति, कुल, पशु, पक्षी, हर एक चीज़ पर वो सूर्य उगा सकता है, रोशनी दे सकता है। तो वो क्या धर्म जात वो नहीं देखता? ऊपर वाला धर्म जात नहीं देखता है। परमेश्वर का वचन धर्म जात है। आपका जो आपने इंसान ने बनाया, आप सोच सकते हो, लेकिन परमेश्वर नहीं सोचेगा। आपके बोलने से कभी पेड़ के पत्ते नहीं हिल जाएंगे, हालेलुया। आपके बोलने से वो फल देना नहीं भूल जाएगा, वो फलेगा, फूलेगा और लोग खाएंगे, हालेलुया। और यीशु मसीह का वचन फूलेगा, फलेगा और लोग आएंगे और आते रहेंगे और दुनिया देखती है, हालेलुया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन जीवित है। आप तो समझते नहीं, बस आपने बाइबल पढ़ी नहीं है। अरे बाइबल में मारना पीटना सिखाया है, बाइबल में प्रेम करना सिखाया, और आप तो मारते पीटते हो हमेशा। आपको ये शर्म ही नहीं आती कि अपने भाई का विरोध कर रहे हैं? भाई हैं, तेरी 2 आँखें तो हमारी भी 2 आँखें, तेरे 2 हाथ है हमारी भी 2 हाथ। हम आपसे एक बात कहते हैं, सही में हम परमेश्वर खुदा के आगे हमारे हाथ बंधे हुए हैं, और ना हम बिना पानी पिला के मारे, सही कहते हैं, बिना पानी पिला के मारे। लेकिन आपको समझ में नहीं आती, आप लोग इतना विरोध करते हो। आप किस कारण करते हो? क्या आपका खून लाल नहीं है? आप रोटी नहीं खाते हो? और जो रोटी परमिशन दी है वो रोटी हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं। जो सब्जी आप परमिशन दी है वो आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। तो इसमें धर्म कौन सी बात है? जब रोटी ने कोई धर्म नहीं देखता कि ये छोटा है, इसको रोटी नहीं मिलेगी, मैं बड़ा हूँ तो मुझे रोटी मिलेगी। क्या सोना खाते हो आप? क्या लोहा खाते हो? लेकिन आप तो इस चीज़ों को समझोगे नहीं। बस विरोध करने में मतलब होता है बस 4 बातें इतना होगी, 4 बातें तो होगी, और तुम्हारी गुप्त बातें परमेश्वर देखता है, तो उसमें न्याय करेगा सबका। जब ऊपर जाओगे तब आप इंसान, चलो हमें तलवार से काट दोगे, मार दोगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम किसके पास जाएंगे? परमेश्वर पास। लेकिन आपको भी जाना पड़ेगा। अमर नहीं है धरती पर, आपने कोई अमर रोटी नहीं खा ली है, लेकिन हम परमेश्वर का जीवित वचन जो खाता है वो अमर रहता है, हालेलुया। और हम अमर रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके बोलने से, आपके कहने से कोई भी कम नहीं होगा, बढ़ते जाएंगे। अगर एक आदमी को मारोगे, एक जात दास को आप सताओगे, 1000 दास परमेश्वर उत्पन्न करेगा, और 1000 दास के साथ लाखों अरबों लोग, मिलियन लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, हालेलुया। आपके बोलने से शैतान हमेशा गिरेगा। आप ये मत सोचो कि क्या कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर उसके साथ है जो परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर के लोगों की महिमा करता है, परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। लेकिन आप तो समझते नहीं, आप वचन को उठाते हैं, वचन को मुंह तोड़ जवाब देते कि यीशु मसीह ऐसे वैसे। भाई धर्म परमेश्वर धर्म को नहीं ले, परमेश्वर यीशु मसीह, आप समझिए इस बात के लिए, यीशु मसीह प्रेम का जागता है। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल कहता है जो प्रेम करता है अपने पड़ोसियों से वो स्वर्ग में राज्य। धन्य वे मनुष्य जो मेल मिलाप करवाते हैं परमेश्वर से, हालेलुया, वो परमेश्वर देखेंगे। लेकिन आप तो मेल मिलाप की जगह आप तो लड़ाई झगड़ा करवाते, आप इधर उधर बातें बोलते। ऐसा क्यों? क्योंकि आप समझते नहीं इन चीज़ों को, क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं है, आपने चमत्कार ही नहीं, आपकी बच की बात ही नहीं है। आप कर लो, आपको कभी प्रार्थना ही नहीं कर सकते, आपकी बच की बात नहीं, क्योंकि आपने रोटी खाती नहीं, अब तो लोहा खाते हो ना, इसलिए कि लोहा आप खाते हो, इसलिए आप ऐसी बातें बोलते हो, हालेलुया। यदि हमारी बातों ठेस लगे तो परमेश्वर आपको माफ़ करे, मुझे माफ़ करे, आपको आशीष दे। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, इसलिए आपको परमेश्वर आशीष दे। लेकिन हम समझते हैं बात के लिए कि परमेश्वर हमारा प्रेम करने वाला, शत्रु से प्रेम करने वाला, हालेलुया। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे। और जो मैसेज है प्रेम का ही है, और जो प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के लिए विषय में उनकी बेटी ने बोला है, वो ज़रूर अपने 25 तारीख को आए। खुदावन आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर आशीष दे। सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे।